हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान का निर्माण, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। भारतीय संविधान के निर्माण की सीरीज़ में हम 4 वीडियोस बना चुके हैं, तो उनमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर हम यहाँ पर जानेंगे, और ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनका उत्तर जानने के लिए हम एक एक करके यहाँ पर उन पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस टॉपिक में से भारतीय संविधान के निर्माण में से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उनके उत्तर किस तरह से दिए गए हैं। ये सभी परीक्षाओं में, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या किसी क्लासेस की परीक्षाएं हैं, उनमें उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनमें आते रहते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किए? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किए थे? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे। वो कब पेश किए गए थे, किसने पेश किए? तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए। तो प्रस्तुत करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए गए थे? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में दिसंबर में पेश किए गए थे। उस समय 13 दिसंबर की तारीख थी, 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हो गए, कब पारित हो गए? तो पारित होने की तारीख 22 जनवरी 1947 थी। यानी किसने पेश किए? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए। कब पेश किए? 13 दिसंबर 1946 को। और इनको कब पारित कर दिया गया, ये कब पास हो गए? 22 जनवरी 1947 को। और उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे? उद्देश्य प्रस्ताव एक ऐसा विजन था संविधान सभा का जो भारत के लोगों के कल्याण के लिए, यानी संविधान में किन किन चीज़ों को रखा गया है, आगे कौन सी ऐसी चीज़ संविधान में रखी जाएंगी, वो उद्देश्य प्रस्ताव में वो सारी चीज़ें दी हुई थी। और उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का भी आधार था, यानी प्रस्तावना का आधार, यानी जो संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव थे वे उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान सभा का क्या बने? आधार बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। देखो, भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल अधिवेशन 11 अधिवेशन माने जाते हैं। 11 अधिवेशन हुए थे। कब तक हुए थे? 26 नवंबर 1949 तक 11 अधिवेशन हुए थे। लेकिन संविधान सभा की एक 26 नवंबर 1949 के बाद भी एक बैठक हुई थी, और वो कब हुई थी? वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो एक ये हो गई, इसलिए हम क्या कहते हैं? 11 + 1 तो 12 अधिवेशन इसके माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? 26 नवंबर 1949 तक 11 अधिवेशन हुए थे, और एक दिन की बैठक संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को भी हुई थी। इसलिए 11 + 1 12 माने जाते हैं। और संविधान की कितने दिन बैठक चली? 165 दिन। यानी यदि हम दिन की बात करते हैं तो 165 दिन चली, और यदि हम प्रारूप की बात करते हैं, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन यानी विचार विमर्श हुआ, कितने दिन बहस हुई, यानी प्रारूप पर 114 दिन। ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए, कब तक हुए? 26 नवंबर 1949 तक। 24 जनवरी 1950 को एक दिन की बैठक फिर हुई, तो 12 अधिवेशन हो गए, और 165 दिन वो अधिवेशन चले। प्रारूप जो तैयार किया गया था, प्रारूप पर 114 दिन विचार विमर्श हुए, प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी
1950 को हुई थी। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उस दिन क्या हुआ था? संविधान सभा के कितने सदस्य उपस्थित हुए? संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित हुए थे और उस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। संविधान सभा के सभी सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। सबसे पहले हस्ताक्षर करने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और बाद में हस्ताक्षर करने वालों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसी दिन जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया और उसी दिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया, यानी राष्ट्रपति चुन लिया गया। किसे चुन लिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। तो एक क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं और हमें यह देखना होगा कि एक ही क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चनों को हम किस तरह से कवर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? संविधान को बनाने में कितना समय लगा? यानी अधिवेशनों की बात हो गई थी, बैठकों की बात हो गई, अब बात यहां पर यह आती है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो भारतीय संविधान को बनाने में इसका आंसर है 2 वर्ष। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। कितने दिन का समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था और वो कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो मैं ये आपको बताना भी चाहूँगा कि संविधान में कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद कितने थे संविधान में? अनुच्छेद कितने थे? 395। भाग कितने थे संविधान में? 22 भाग थे। और इसकी अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां 8 थी। अब इसमें यहां देखें, जो मूल संविधान था उसमें अनुच्छेद 395 थे, भाग 22 थे, अनुसूचियां 8 थी। लेकिन अब वर्तमान स्थिति क्या है कि इसमें बहुत से अनुच्छेद जुड़ गए हैं। ये 375 के आसपास अनुच्छेद, 370 375 के आसपास अनुच्छेद हैं, लेकिन ये अनुच्छेद इन्हीं में समावेशित है, इन्हीं में मिले हुए हैं, इसलिए अनुच्छेद 395 ही है। और भाग, इसमें 3 भाग और जुड़ गए, तो कितने भाग हो गए? 25 भाग हो गए। 3 कौन से? 4A, 9A और 14A, 3 भाग जुड़ गए। और अनुसूचियां कितनी हैं? 4 अनुसूचियां इनमें जुड़ गई, इसलिए अब 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान सभा में हैं। ये वर्तमान स्थिति आज के भारतीय संविधान सभा की है कि इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। और उन 22 भागों में 3 भाग और जुड़ गए, तो वर्तमान समय में 25 भाग भारतीय संविधान में हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब भारतीय संविधान बन रहा था तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार में हम नाम लेते हैं बी.एन. राव। तो बी.एन. राव का पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव उनका पूरा नाम है, बेनेगल नरसिंह राव। बी.एन. राव संवैधानिक सभा के सलाहकार थे और उन्होंने क्या किया था? वो कोई साधारण आदमी नहीं थे, उन्होंने ही संविधान का प्रारूप भी तैयार किया था और वो यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। जम्मू कश्मीर में भी वो मंत्री के पद पर रह चुके थे और आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी वो न्यायाधीश रह चुके थे। तो हम ये देखते हैं भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? ये इन्हीं से रिलेटेड, पिछला जो क्वेश्चन है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसमें अब हमें यह देखना है प्रारूप किसने तैयार किया था, यानी जो प्रथम प्रारूप था वो किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने ही तैयार किया था।
BN राव ने संविधान सभा का पहला प्रारूप संविधान सभा की सचिवालय शाखा की मंत्रणा या परामर्श शाखा के द्वारा वो प्रारूप तैयार किया गया था। उनमें मैं जो प्रमुख भूमिका थी वो BN राव की थी। इनके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था और जिनके द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था उस प्रारूप में 243 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद कितने अनुच्छेद थे? 243 और 13 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां जो BN राव ने प्रारूप तैयार किया था उसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। उस प्रारूप पर प्रारूप समिति ने विचार किया और फिर प्रारूप समिति ने इसी के आधार पर काम करना शुरू किया था, अपना अलग प्रारूप तैयार किया था। तो क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार किया गया था? यानी भारत का संविधान पूरी तरह से कब तैयार हो गया था, बनकर कब तैयार हो गया था? ये मैं आपको अभी बता चुका हूं कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हो गया था। तो इसके लिए हमें देखना है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। यानी कब बनकर तैयार हो गया था भारत का संविधान? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और ये लागू अलग डेट को हुआ था। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? अब देखिए यहां पर ये एक अलग से बात आ गई कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, स्वीकृत किया गया, ये सब एक ही बात है। किस तिथि को अपनाया गया था? तो यहां पर 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसका आंसर 26 नवंबर 1949 है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन अलग है, हटकर है ये क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। अपना लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, अंगीकृत कर लिया गया था, स्वीकृत कर लिया गया था, बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? यानी भारतीय संविधान कब लागू हुआ, यहाँ पर ये अलग है इन चीज़ों, इस क्वेश्चन से ये अलग क्वेश्चन है, हटकर क्वेश्चन है। लागू कब हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान लागू क्यों हुआ, इसके लिए आगे क्वेश्चन है, मैं उसमें आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान को 26 नवंबर के दिन ही लागू करने का, यानी संविधान को 26 जनवरी, कब? संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? यानी 26 जनवरी को भारतीय संविधान को लागू करेंगे 1950 में, तो ये निर्णय क्यों लिया गया? ऐसे कौन से कारण थे या ऐसी क्या बात थी कि भारतीय संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो उसको 26 जनवरी 1950 के दिन या 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया? इसके पीछे रीजन मैं आपको ये बताऊंगा कि 26 जनवरी का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। यानी 26 जनवरी का दिन क्या है? ऐतिहासिक दिन। ऐतिहासिक दिन क्यों है? क्योंकि 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? कि दिसंबर में, हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। यानी किसका अधिवेशन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। कब हुआ था अधिवेशन? दिसंबर 1929 को। कहां पर? लाहौर में, रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसमें यह फैसला लिया गया कि 26 जनवरी को अगले वर्ष, क्योंकि दिसंबर में अधिवेशन था तो अगले महीने में 26 जनवरी आनी थी, कि 26 जनवरी को हर वर्ष क्या मनाया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसलिए तभी से 26 जनवरी 1930 से, यानी 26 जनवरी 1930 से क्या हुआ?
26 जनवरी 1930 से क्या हुआ, क्योंकि 29 दिसंबर 29 में फैसला लिया था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो रावी नदी के तट पर हुआ था, उसमें यह फैसला लिया कि 26 जनवरी 1930 से हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और इसलिए 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था 15 अगस्त 1947 तक, तब तक हर वर्ष 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस। लेकिन देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। अब हमारे पास स्वतंत्रता दिवस 1947 से 15 अगस्त के रूप में मनाया जाने लगा। तो इस तिथि का ऐतिहासिक महत्व बढ़ाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण तारीख थी। इस तारीख का ऐतिहासिक महत्व लोगों को बताने के लिए और बनाए रखने के लिए संविधान को लागू करने का फैसला लिया गया कि भारतीय संविधान को कब लागू किया जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। इसलिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये फैसला 26 जनवरी के दिन ही भारतीय संविधान को क्यों लागू किया जाएगा, इसका निर्णय लेने के लिए रीजन था, ये कारण था, क्योंकि 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण तिथि थी, इतिहास में एक इम्पोर्टेंट डेट के रूप में मानी गई। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ये देखिए, ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत की सरकार ने, वैसे जब संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, देश आज़ाद हो गया था, शासन व्यवस्था चल रही थी, तो 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। यानी किस दिवस के रूप में, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद 19 नवंबर कौन सी तारीख थी, 19 नवंबर 2015 को भारत की सरकार ने यह निर्णय लिया। यानी भारत की सरकार ने क्या निर्णय लिया था, ये निर्णय लिया, कौन सा निर्णय लिया, यानी 19 नवंबर 2015 को भारत की सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब 26 यानी 2015 में 26 नवंबर से 26 नवंबर हर वर्ष किसके रूप में मनाया जाएगा, संविधान दिवस के रूप में। यानी 26 नवंबर को क्या होगा, 26 नवंबर को हर वर्ष क्या मनाया जाएगा, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो भारतीय संविधान दिवस 2015 से मनाया जा रहा है, क्योंकि 19 नवंबर 2015 को भारत की सरकार ने फैसला लिया था कि 2015 से 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसलिए इसका आंसर है 26 नवंबर। 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, यानी अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को। लेकिन यहां पर प्रश्न है कि किसके द्वारा, यानी किसके द्वारा इसको अधिनियमित किया गया। तीन शब्द मैंने इससे पहले क्वेश्चन के आंसर में आपको बताए थे कि जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो उसमें ये बात आई थी कि भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया है या किया जाता है मिति मार्गशीर शुक्ल संवत 2006 विक्रमी में, क्योंकि ये डेट यही बैठती थी और संवत विक्रमी 2006 था। तो इसको अधिनियमित किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर है, क्योंकि ये संविधान सभा में बात हो रही थी, तो संविधान सभा ने ही इस संविधान को, यानी भारतीय संविधान को क्या कर लिया था, अधिनियमित कर लिया था, अंगीकृत कर लिया था, आत्मार्पित कर लिया था। तो इसका आंसर हो गया संविधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न एक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से या पाठ्य पुस्तक की किताबों के दृष्टिकोण से जो क्लासेस के प्रश्न आते हैं, उनके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता के बाद, देश को स्वतंत्रता मिल गई, देश को आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 के बाद, तो ये सुझाव दिया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो ये सुझाव किसने दिया था, ये सुझाव राष्ट्रपिता महात्मा
महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था। और मैं आपको यह भी बता दूं कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, यानी संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी जी नहीं थे। तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि देश की स्वतंत्रता के बाद जब देश को आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी के सुझाव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सुझाव को नहीं माना गया और कांग्रेस को समाप्त नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने कहा था, यानी ये किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? उस समय जब संविधान सभा ने संविधान को बनाया था तो संविधान के एक जानकार व्यक्ति ने, संविधान के जानकार थे ग्रेनविले ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन नाम के एक व्यक्ति थे और ये कहाँ के थे? अमेरिकी संविधानविद थे, संविधान के जानकार थे, अमेरिका के नागरिक थे। इन्होंने भारत के संविधान के बारे में लिखा। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ए कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में किताब लिखी है। तो भारत की सरकार ने, जो पीछे रह चुकी है सरकार ने, उनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। पद्मश्री पुरस्कार ग्रेनविले ऑस्टिन को दिया था और उन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यानी संविधान सभा में ज़्यादातर प्रतिनिधि किसके थे? कांग्रेस की तरफ से थे। और जब संविधान सभा ने संविधान को बनाया तो फिर कांग्रेस भारत था, यानी ये ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, यानी महिला सदस्य कितनी थी? कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो कुल महिला सदस्य 15 थी, यानी 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15। लेकिन जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को जब हुआ था, यानी 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक थी या पहला अधिवेशन था, पहला अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था, उसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो उसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया था। ये आपको बहुत जानना जरूरी है कि भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ तो कितनी महिलाएं उपस्थित हुई थी? 9 महिलाएं उपस्थित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की कुछ समितियां बनाई गई थी जो संविधान सभा के सदस्यों में से ही बनाई गई थी। तो संविधान सभा की जो संघ संविधान समिति थी, यानी संघ संविधान समिति, उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अनेक समितियां उस समय बनाई गई थी और उन समितियों के अध्यक्ष, अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए थे। किसी 2 समितियों का कोई एक अध्यक्ष था, कहीं अलग अलग अध्यक्ष भी थे। तो इस तरह से इस समिति को हम देखते हैं। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू के बाद जो उस समय की दूसरी पोजीशन पर माने जाते थे वो व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कई समितियों के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद जी कई समितियों के अध्यक्ष रहे थे। तो इसका आंसर है सरदार पटेल। सरदार पटेल, यानी सरदार पटेल मीन वल्लभ भाई पटेल। शॉर्ट में हम कह सकते हैं सरदार पटेल। पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी प्रारूप जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ये आपको पता है कि संविधान की प्रारूप समिति अन्य सभी समितियों में बहुत महत्वपूर्ण समिति थी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीम राव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून विशेषज्ञ थे, संविधान विशेषज्ञ थे और संविधान को बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। दलितों के नेता थे, आधुनिक युग के मनु उनको माना जाता है, मनु की संज्ञा उनको दी जाती है। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 21, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु, यानी संविधान सभा में एक मौलिक अधिकारों के बारे में और अल्पसंख्यकों के बारे में, अल्पसंख्यकों को क्या सुरक्षाएं, क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए, इसके बारे में सलाहकार समिति बनाई गई थी। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी उस सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका आंसर है कि उस सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? इनके अलावा और अन्य सदस्य कितने थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या या प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बी आर अंबेडकर थे। बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो अन्य कितने रह गए? अन्य में 7 में से वो अध्यक्ष हो गए, अन्य में रह गए 6। अब इन 6 में कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, डी पी खेतान। तो बी एल मित्तर के स्थान पर एन माधवराव को, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बीमार रहने लगे थे। डी पी खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई थी, तो डी पी खेतान की जगह टी टी कृष्णमाचारी को बना दिया गया था। इस तरह से 7 सदस्य थे। बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे, उसके अलावा 6 सदस्य थे, अन्य 6 सदस्य थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का कोई एक सदस्य बताइए। पांडुलेखन समिति का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति और पांडुलेखन समिति एक ही बात है। तो इसमें क्या कहा गया है कि संविधान पांडुलेखन समिति का कोई एक सदस्य बताइए। एक सदस्य, कौन सा सदस्य? कोई भी हम 7 में से बता सकते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बता सकते हैं, अध्यक्ष का नाम लिया जाता है तो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बता सकते हैं। और एन गोपाल स्वामी अयंगर हम बता सकते हैं, एन गोपाल स्वामी अयंगर हम कह सकते हैं, कि ये मुंशी कह सकते हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कह सकते हैं, मोहम्मद सादुल्ला कह सकते हैं। यानी इन सभी सदस्यों में से कोई एक नाम हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? ये क्वेश्चन अलग से क्वेश्चन है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। कब हुआ प्रारूप समिति का गठन? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसकी बैठक कब हुई थी? 30 अगस्त 1947 को इसकी बैठक हुई थी। प्रारूप समिति की बैठक कब हुई थी? 30 अगस्त 1947 को। तो 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, भारत
राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री परिषद। संविधान निर्मात्री परिषद का मतलब संविधान निर्माण या संविधान सभा, संविधान निर्मात्री सभा से है इसका मतलब। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर अब झंडा समिति का अध्यक्ष हमें देखना है कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था। इतिहास में 2 झंडा समिति बनी है। एक झंडा समिति तो 1931 में बनाई गई थी, 1931 में कराची अधिवेशन में। कब बनी थी? कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन कहाँ पर अधिवेशन? कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। किसका अधिवेशन था? कांग्रेस का अधिवेशन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। एक तो उसमें झंडा समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल उसके अध्यक्ष थे। यानी एक समिति, झंडा समिति तो बनी थी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। कब? 1931 में। उस झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक झंडा समिति बनी थी जब संविधान बन रहा था, तो संविधायक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष। तो यहां पर क्या, ये तदर्थ समिति बनी थी, तदर्थ झंडा समिति। तो इस क्वेश्चन का मतलब इससे है, इस समिति से। जो तो उस झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर कौन सा है? ये इसका आंसर नहीं है, ये तो मैंने वैसे ऐतिहासिक बातें बताई थी आपको। इसका आंसर है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न और इनके उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।